आपके लिए अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। ये पेपर है 7 मार्च 2020, सेकंड शिफ्ट का है, जो कि 1 से 2 बजे के बीच में हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी अपोजिट पूछ रहा है। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, हिंडर। तो दूसरा नंबर सही हो गया। अब ये आ गया दूसरा, इनडायरेक्ट पूछ रहा है। तो द गार्ड सेड टू द विजिटर्स, गार्ड ने जो भ्रमण करने वाले थे उनको कहा, डोंट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम, अजायब घर के अंदर फोटो मत लेना, चेतावनी दी उनको। तो पहला देखते हैं, द गार्ड वार्न्ड द विजिटर नॉट टू बी टेकिंग, नॉट टू के बाद में क्या आएगा? वर्ब की पास्ट फॉर्म, नॉट टू टेक। तो दूसरा वाला गलत हो गया, नॉट टू टेक फोटोग्राफ्स, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? द गार्ड टोल्ड द विजिटर्स डेट से कनेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव है, नॉट टू होगा, दूसरा गलत। अब तीसरा क्या है? द गार्ड फॉरबेड, या तो नोट टू से कनेक्ट होता है या फिर इधर फॉरबेड कर दो, उधर नोट हटेगा, क्योंकि फॉरबेड में नेगेटिव आ गया। द गार्ड फॉरबेड द विजिटर टू टेक, द गार्ड फॉरबेड द विजिटर टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। अब चौथे में क्या गलती है? द गार्ड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर सकता है, सही बात है, रिक्वेस्टेड द विजिटर टू नोट नहीं आता, अगर नोट टू आता तो ऐसे हो जाता, टू नोट आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, द लेडी नियरली डाइड फ्रॉम द फ्राइट, यानी डर से लगभग मरी गई थी, इतना तेज डरी कि वो मरने वाली थी। तो इसमें गलती क्या है? डाइड के बाद में ये डेड नहीं होगा, डेड का मतलब होता है मृत, लेकिन यहाँ अपने को किसकी ज़रूरत है? वर्ब की ज़रूरत है, क्योंकि द लेडी अभी तक वर्ब नहीं आई, तो यहाँ वर्ब होनी चाहिए डाइड। तो डाइड कौन से में है? अब तीसरे और चौथे में डाइड विद तो आता नहीं है, डाइड ऑफ आता है, तो चौथा सही होगा, डाइड ऑफ फ्राइट। ये डेड नहीं आएगा, डाइड होगा। पैरा जम्बल्ड आ गया, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। आई टूक ए डीप ब्रेथ एंड इनहेल द एयर, मैंने सांस ली और छोड़ी, हवा में सांस ली और छोड़ी। इट वॉज ए फाइन मॉर्निंग, पहले तो क्या बोलेगा? शुरुआत कैसे करेगा कि एक अच्छी सुबह थी, बहुत ही शानदार सुबह थी, इट वॉज ए फाइन मॉर्निंग, तो बी से शुरुआत हो गई, बी। फिर बोलेगा अच्छी सुबह थी तो मैंने सांस ली, आई टूक डीप ब्रेथ, मैंने गहरी सांस ली और छोड़ी, इन द एयर। अब अपनी सांस ले ली, छोड़ दी, तो अपने क्या आएगी? ताजगी आएगी। बी ए के बाद में क्या आएगा? डी। द फ्रेशनेस इन द एयर ड्रू माई फीट टुवार्ड्स ए गार्डन, कि हवा की ताजगी ने मेरे गार्डन की ओर खींच ले गए। फिर आगे सी में क्या बता रहा है? गार्डन की विशेषता, हैज सुन हैज, यानी जो ही, हैज सुन हैज आई एंटर्ड द गार्डन, जो ही मैं बगीचे में प्रवेश हुआ, लस ग्रीन ग्रास वेलकम्ड मी, हरा भरा, लस ग्रीन मानी होता है हरा भरा घास ने मेरा स्वागत किया। तो क्या आएगा? बी ए डी सी, दूसरा हो गया। अभी आ गया पांचवा, पैरा जम्बल्ड, इट हर्ट्स द हार्ट यू कैन ब्लो द क्वेश्चन अराइजेज रिसर्चर्स हैव। शुरू में या तो बी आएगा या डी आएगा। तो बी में क्या कह रहा है? यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट, इट। अब इट का पता नहीं है किसको बात छोड़ रहे हैं, तो बी तो आएगा नहीं। अब डी में क्या बात हो रही है? रिसर्चर्स हैव लॉन्ग एग्रीड
रिसर्च अनुसंधान करता है, बहुत ही लंबे समय से सहमत थे डेट एंगर हर्ट्स योर हेल्थ, कि गुस्से से आपके स्वास्थ्य को नुकसान होता है। तो डी तो हो गया पिक्स। अब डी के बाद में क्या आएगा? इट हर्ट्स, गुस्सा। डी के बाद में ए आएगा। इट हर्ट्स द हार्ट, गुस्से से क्या होता है? आपके हृदय, आपके दिल को नुकसान पहुंचता है। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा दिल को नुकसान पहुंचता है। कैसे? बाई इन्फ्लेटिंग ब्लड प्रेशर, अगर गुस्सा करोगे तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। डी ए हो गया। द क्वेश्चन अराइजेस, अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट टू डू अबाउट इट, तो इसका क्या करें? तो डी ए फिर सी, डी ए सी कौन से में? चौथे में सही। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट होता है मुद्दे पर आना, मुद्दे पर आना यानी जो बात कहनी हो वो कहना। तो इसमें होगा टू स्पीक प्लेनली, स्पष्ट रूप से बोलना, अबाउट द रियल इशू, जो वास्तव में इश्यू है ना उसको स्पष्ट रूप से बोल देना, वो होता है कम टू द पॉइंट। अब ये फिक्स होता है ना कम टू द पॉइंट, तो ये कम टू द पॉइंट है। अब इसको कम टू ये पॉइंट नहीं बोल सकते, इसको रटना ही पड़ेगा, कम टू द पॉइंट ही होगा। ये ईडियम्स ऐसे होते हैं तो फिक्स होते हैं तो फिक्स होते हैं। अब आग बबूला होता है, तो आग का सिनोनिम्स क्या होता है? पावक। तो पावक बबूला नहीं बोल सकते, जो फिक्स है वो फिक्स है। तो यह क्या आएगा? कम टू द पॉइंट। सॉरी, अगला क्वेश्चन है 7वां क्लोज टेस्ट। देयर आर सर्टेन स्पेयर्स ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाई वंस ऑन रेदर देन फॉलो अनदर्स काउंसिल। द चॉइस one subject of study is one such sphere. One is genuinely interested in a subject. One Khalistan never opt for it. India is already full of Khalistan packs in round holes who are unfit for their roles and are doing more harm than good. इसमें चॉइसेस की बात हो रही है। तो देयर आर सर्टेन स्पेयर्स ऑफ लाइफ, जीवन में कई ऐसे दौर आते हैं, इन विच जिसमें वन शुड गो बाय वंस ऑन, इसमें चॉइस आएगा, शायद चॉइस है क्या ऑप्शन में? चॉइस है, क्योंकि आगे यहाँ पर चॉइस का ऑप्शन हो रहा है, तो द आगे क्या हो रहा है? द चॉइस, तो इससे पहले चॉइस आई होगी, तो इसमें क्या आएगा? चॉइस। बाय वंस ऑन चॉइस रेदर देन फॉलो अनदर्स काउंसिल। अपने जीवन में अगर कई बार क्या होता है कि अपने खुद के विचारों से सहमत होकर आगे बढ़ना पड़ता है, खुद के विचारों से सहमत होकर आगे बढ़ना पड़ता है। अब अगला क्या है? द चॉइस वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज वन सच स्पेयर। अब सच स्पेयर एक ऐसा क्षेत्र आता है, जब मान लीजिए आपने 10वीं पास कर ली, तो आगे जो सब्जेक्ट चुनना है वो दूसरों से राय लेनी है, अपने खुद को देखना है कि अपने को खुद का सब्जेक्ट कौन सा आता है, किस क्षेत्र में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, खुद का भी देखना पड़ता है, दूसरों से काम नहीं चलता है। द चॉइस, अब खालिस्तान क्या है? तो ऑफ हो सकता है, अब प्रीपोजिशन बड़ा रहा है। द चॉइस ऑफ वन सब्जेक्ट, खुद के सब्जेक्ट की चॉइस है ना, ऑफ स्टडी पढ़ाई की, इज वन सच स्पेयर, ऐसा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में आता है जिसमें अपनी खुद की इच्छा देख चॉइस से काम लेना पड़ता है। अब तीसरा यहाँ से देखो, खालिस्तान वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ए सब्जेक्ट अनलेस, आगे क्या कर रहा है? नेवर आ गया, तो नेवर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव क्या आएगा? अनलेस वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ए सब्जेक्ट, जब तक कि कोई किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, वन शुड नेवर ऑप्ट फॉर इट, तो किसी को कोई सब्जेक्ट चुनना नहीं चाहिए। जब आप इंटरेस्टेड हो ना तभी चुनना चाहिए। तो अगला वाला चौथा है, वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ए सब्जेक्ट अनलेस वन इज
वन इज जनरली इंटरेस्टेड इन ए सब्जेक्ट वन शुड नेवर ऑप्ट फॉर इट, कुछ चुनना नहीं चाहिए। इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ पहले से ही भरा हुआ है। अब यहाँ ईडियम आ गया, खालिस्तान पैक्स इन द होल, तो ये एक ईडियम होता है स्क्वायर पैक्स इन द होल। इसका मतलब होता है अनसुटेबल और अनएक्सेप्टेबल। तो 5वें में क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और है क्या ऑप्शन में, ये आ गया स्क्वायर। तो स्क्वायर पैक्स इन ए हॉल, इन ए राउंड होल, ये होता है एक इडियम। स्क्वायर पैक इन राउंड होल्स हु आर अनफिट फॉर देयर रोल्स। कई ऐसे लोग हैं भारत में, कई ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कि किसी काम करने के लिए फिट नहीं है, जो फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आर डूइंग हार्म देन गुड। अच्छाई से ज़्यादा यानी लाभ से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब अनुचित अयोग्य आदमी काम में लगे हुए होंगे तो नुकसान ही पहुंचाएंगे, स्पष्ट है। अब है अगला, इम्प्रूवमेंट। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, वह बहुत ही ज़्यादा निराश था। टू बी फेल्ड अगेन, टू बी। अब इसमें डिसअपॉइंटेड के बाद में क्या है, ये वर्ब, वो प्रीपोजिशन आई है टू, तो टू के बाद में क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो इसमें ये टू नहीं आएगा, डिसअपॉइंटेड, इसमें ऑन फॉलिंग आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट आईएनजी है, तो टू बी के बाद में थर्ड फॉर्म है, ये नहीं आएगी, ये आएगी ऑन फॉलिंग, ऑन फॉलिंग। एफ्लुएंट होता है प्रचुर मात्रा में, धनी, समृद्ध, तो इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है तो प्रोस्पर्स हो जाएगा। देयर आर न्यूमरस एरर्स इन योर असाइनमेंट, आपके असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। अब ये सफिशिएंट, अबंडेंट, ये क्या होते हैं, ये मात्रा के लिए होते हैं, बहुत अधिक मात्रा के लिए, लेकिन अपने को बहुत अधिक संख्या, एरर्स की मात्रा थोड़ी होगी, एरर्स की संख्या होगी। तो देयर आर न्यूमरस, बहुत ही ज़्यादा संख्या में गलतियां हैं तुम्हारे असाइनमेंट में। 15 है इनकरेक्टली स्पेल्ड, एक्चुअली परस्यूट, ये गलत है, PURSUIT, PARALLEL OPINION, ये दूसरा वाला गलत है। एक्यूरेट सिनोनिम, एक्यूरेट मानी सही, एग्जैक्ट, प्रिसिज, PRECISE, सिनोनिम्स पूछ रहा है। 17वां है द प्रेजेंट मानी उपहार। अब उपहार क्या है, नेगेटिव है, इसके लिए क्या आएगा, वाट नहीं आएगा, इसके लिए डेट, विच आ सकता है या डेट आ सकता है, तो ये गलत है। द प्रेजेंट डेट आई बोट या विच आई बोट, वाट नहीं आएगा। विच आई बोट फॉर यू यस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीला था। जो उपहार मैं तुम्हारे लिए खरीदा था बहुत ही महंगा था। ही इनकर्ड हेवी लॉसेज इन बिजनेस, पेशिव में करना है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस पेशिव इसमें बदलेगा, वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन कौन से में, वाज, वर, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में। तो क्या गलती है, पहले तीसरे में हेवी लॉसेज क्या है, बहुवचन, इसके बाद वर आएगा, लेकिन पहले वाले में वाज कर रखा है, पहला वाला गलत हो गया, ये सही हो गया। 18वें में 3 आ जाएगा। 19वां गलत मीनिंग पूछ रहा है, एक्सक्लामेशन, EXCLAMATION, आई नहीं आएगा इसमें, EXCLAMATION, ये होता है सही, और तो तीनों सही हैं, गलत पूछ रहा है ये। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, ये ईडियम है, इसका मतलब होता है फटकारना। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है फटकारना, टू रिब्यूक। तो तीसरे में क्या है, टू रिब्यूक समबडी स्ट्रांगली, बहुत ही
कठोरता से किसी को फटकारना, उसके लिए आता है गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड। 21वां क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, यानी वन वर्ड पूछ रहा है। ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, एक ऐसी जगह जहाँ पर पौधे रखे जाते हैं बेचने के लिए, उसको बोलते हैं, नहीं, ऐसी जगह जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं बेचने के लिए, उसको बोलते हैं नर्सरी, NURSERY। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, मेहनती। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो मेहनत ना करता हो, लेजी, लेथार्जिक। तो इसमें क्या आ जाएगा, लेजी, लेथार्जिक है। 23वां है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट। देयर इज ए प्लेंटी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लेंटी तो आ नहीं सकता। जब पेड़ों की या फूल पत्तियों की वृद्धि होती है तो उसके लिए क्या आता है, लग्जीरियंट, लग्जीरियंट, समृद्ध मात्रा में, घनी मात्रा में। तो देयर इज ए लग्जीरियंट ग्रोथ ऑफ फ्लावर, फूलों की बहुत ही समृद्ध मात्रा में वृद्धि है। कहाँ, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, विषुवतीय क्षेत्रों में। 24वां है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद करेक्ट ग्रामेटिकल एरर। ही वेंट ऑन टू वर्क, ही वेंट टू वर्क, वह काम करने गया, लेकिन बट रिटर्न्ड बैक, रिटर्न्ड बैक नहीं होता है, या तो आप कम बैक बोल लो या बोल लो रिटर्न, एक ही मतलब है, लेकिन रिटर्न बैक बोलना गलत है। यहाँ पर बैक सुपरफ्लुअस है, बैक का कोई मतलब नहीं है। तो गलती कहाँ है, बट रिटर्न्ड बैक, ये गलती है। 25वां है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, यानी वन वर्ड पूछ रहा है। पुटिंग टू दैट पेनलेसली टू एंड सफरिंग, यानी मान लीजिए कोई जानवर या आदमी एक असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है, मतलब वो मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले वो असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है। मान लीजिए किसी आदमी को बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई और वो रोज़ परेशान रहता है, डॉक्टरों ने बोल दिया है कि ये मरेगा, लेकिन हम देख रहे हैं रोज़ वो परेशान हो रहा है। तो वैसी स्थिति में हम उसको गोली देके या जहर देके मार देते हैं, तो उसको बोलते हैं यूथेनेसिया। ऐसी स्थिति को यूथेनेसिया बोलते हैं। उसका हिंदी में अर्थ होता है इच्छा मृत्यु या सुखमय मृत्यु। तो पुटिंग टू दैट यानी मारना, पेनलेसली बिना दर्द दिए हुए, टू एंड सफरिंग यानी जो पीड़ा उठा रहा है उसको समाप्त करने के लिए, तो उसके लिए आएगा यूथेनेसिया, EUTHANESIA। तो इसी के साथ 7 मार्च 2020 सेकंड शिफ्ट का पाठ पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगला पाठ जल्दी होगा। थैंक यू सो मच।